गंगा, महानंदा और कोसी से घिरे कटिहार में बाढ़ और कटाव और विस्थापित सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में पहली बार बरारी विधानसभा क्षेत्र में कटाव से विस्थापितों को स्थापित करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा पहल हुआ है, जिसमें हाल के दिनों में ही सूबे के मुख्यमंत्री कटिहार पहुंचकर लगभग 5,000 से अधिक विस्थापितों को स्थापित करने के लिए बासगीत पर्चा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के इस पहल को लेकर बाढ़ कटाव और विस्थापित पुनर्वास संस्था के संरक्षक विक्टर झा मुख्यमंत्री का आभार तो जता रहे हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर अभी भी उनके मन में मलाल है। पुनर्वास संस्था के संरक्षक कहते हैं कि विस्थापितों के संघर्ष को लेकर उन पर लगभग 1 दर्जन से अधिक मामला दर्ज है। उन पर और उनके साथियों पर लाठीचार्ज तक हुआ, लेकिन अब जब विस्थापितों को स्थापित किया जा रहा है तो इस पर राजनीति हावी हो गई है। इसलिए जिला स्तर पर इसको लेकर जो रोड मैप के तहत काम होना चाहिए वो होता नहीं दिख रहा। कटिहार जिला में विस्थापितों की संख्या की बात करें तो ये लगभग 40,000 है और यह पूरे जिले में अहमदाबाद, मनिहारी, कदवा और बरारी से लेकर कुर्सेला तक है, मगर सरकार के तरफ से केवल एक ही विधानसभा यानी बरारी विधानसभा में लोगों को बासगीत पर्चा दिया गया है। विस्थापितों को जो जंग है वो आप लड़ते हैं। अब लगभग 5,000 विस्थापितों को वास्तविक पर्चा मिल गया। मुख्यमंत्री किस तरह से देख रहे हैं, कितना खुशी है, आगे किस रूप में देखिए, ये तो ऐतिहासिक दिन है जब विस्थापितों के जीवन में सच्चे मायने में अगर देखा जाए तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो है सफल हुआ है। जिस दिन से उनका जो लीगल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसका एक जो पहचान है वो पहचान मिलेगा। जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, 7 निश्चय योजना हो या फिर आने वाले दिनों में जो भी योजनाएं लोगों के लिए बनेगी, उनको लाभ मिल पाएगा। कितना विस्थापित है कटिहार में? कटिहार में लगभग 40,000 विस्थापित हैं। तो महज 5,000 को ही मिला और लोगों के लिए क्या? यही बात बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम समय मांग रहे थे। कटिहार के जिला पदाधिकारी, SDO साहब और वहाँ के जो BDO साहब हैं, CO साहब हैं, तमाम लोगों को हमने व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए कहा। तमाम लोगों ने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। फिर कटिहार बरारी के स्थानीय विधायक को हमने कहा कि आपको पता है, जब जब इस 15 साल में विस्थापितों की लड़ाई का जो सरकार और प्रशासन विस्थापितों के बीच जो भी नेगोशिएशन होता था, तो उस समय आप रहते थे, आपको तमाम चीज़ पता है। तो हम ये मिलके जो है माननीय मुख्यमंत्री को एक तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहे थे कि आपने जो कदम उठाया है ये सबसे सराहनीय कदम है, और जो आने वाले दिनों में कितने दिनों के अंदर एक टाइम फ्रेम के अंदर तमाम विस्थापितों और भूमिहीन को रीएस्टैब्लिश किया जाए। कौन विस्थापित, कौन भूमिहीन, कहाँ कहाँ है, इनकी संख्या क्या है, कौन पंचायत में क्या है, ये तमाम चीज़ हमको बताना था। कहाँ है विस्थापित? कटिहार में अगर अहमदाबाद से कुर्सेला, कुछ बरारी में, ये बारसोई और प्राणपुर में भी है विस्थापित और भूमिहीन, जो कि कटने के बाद कहीं बांधों पे, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे लोग जाके बस गए हैं। इनके विषय में जानकारी देना था। और साथ ही साथ गंगा और महानंदा में जहाँ जिस एरिया में कटाव अभी शुरू हो गया है, और एक कटिहार में एक ऐसा बांध है केवाला नदी के किनारे, जहाँ पे महज 100 फीट की दूरी पे एक बांध है कटिहार का। वो बांध अगर कट जाए तो शहीद चौक पे 6 फीट पानी रहेगा। ये तमाम चीज़ों को हम बताने का प्रयास करते, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग थे मंच पे, नीरज सिंह बबलू से लेके अंतिम व्यक्ति तक, उन लोगों को क्या पता है विस्थापन के विषय में, कटाव क्या होता है उनके विषय में। कोई शुरू किया था विस्थापित की लड़ाई? ये लड़ाई हमारा, चूँकि हम भी विस्थापित हैं, पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं। कुछ केस लगभग 1 दर्जन केस इस विस्थापन के लड़ाई के लिए सिर्फ मेरे ऊपर है। शारीरिक हानि भी हुआ था। एक पैर गंवा चुके हैं, एक पैर गंवा चुके हैं लाठी से। हाँ, आप लोग तमाम लोग मीडिया वाले थे जिस समय में, बिना कोई वजह का, बिना कोई अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, और आने वाले दिनों, कितने दिनों के अंदर इन तमाम डिस्प्लेस्ड जितने भी लोग हैं, जो लैंडलेस हैं, होमलेस हैं, इनको रीस्टैब्लिश किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये एक बताना है। मेरा नाम विक्टर झा है, सोशल एक्टिविस्ट है। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 16 अक्टूबर के कार्यक्रम में लगभग 5,500 पर्चा उस समय बन के तैयार था, बरारी अंचल और कुर्सेला अंचल का। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लगभग 10 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पर्चा दिया गया था, और शेष बचे हुए सभी लाभुकों को
पंचायत वाइज उसी पंचायत में कैंप करके कल भी दिन भर कैंप किया गया है। उसके लिए कल भी सभी पंचायतों में टीम ने कैंप करके डिस्पोजल किया है। कल के कैंप के बाद लगभग 1100 के आसपास पर्चा बच गया था, उनका आज भी सभी पंचायतों में फिर से कैंप किया जा रहा है और आज के बाद अगर बच जाएगा तो कल भी सभी पंचायतों में हम लोग कैंप करवाएंगे और ये जो 5500 पर्चा हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया था उनका वितरण कल तक हम लोग पूरा करवा लेंगे। और इसके अतिरिक्त अभियान बसेरा 2 में, क्योंकि सभी अंचलों में जितने भी भूमिहीन है उसका सर्वेक्षण भी भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया है और उसके पोर्टल पर, अभियान बसेरा 2 के पोर्टल पर सभी अंचलों में जो भूमिहीन है उसका भी हम लोग एंट्री पूर्व में किए हुए हैं। उसके लिए भी विभाग के स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले 2 महीनों में हम लोग लगभग 764 लोगों को उसके तहत भी, अभियान बसेरा 2 के तहत भी पर्चा का वितरण का कार्यक्रम किए हैं। उन सभी का भी हम लोग अगले कुछ दिनों में जिनका बन के तैयार हो गया उनको लगातार वितरण करेंगे। कितने पंचायत के लोग जो गंगा और कोसी के कटाव से पीड़ित था उसमें बरारी का 8 और कुर्शिला का 1 पंचायत का पर्चा बन के तैयार हुआ था, लेकिन जो अभियान बसेरा 2 का पोर्टल है उसमें सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में जहां कहीं भी भूमिहीन उस समय सर्वे में पाए गए थे उन सभी का भूमि उपलब्धता के आधार पर लगातार अभियान के तौर पर कार्रवाई किया जा रहा है। विभाग का टारगेट है कि अगले कुछ महीनों में अभियान चलाकर जहाँ कहीं भी इस प्रकार के भूमिहीन पूर्व में सर्वे में पाए गए हैं उनको अभियान चलाकर अभियान बसेरा 2 के तहत भूमि उपलब्ध कराया जाए।